हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ज्वालामुखी के बारे में। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और ज्वालामुखी को पढ़ने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं ज्वालामुखी किसे कहते हैं। देखिए, ज्वालामुखी भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार है जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ, लावा, राख, भाप तथा अन्य गैसें बाहर निकलती हैं। दूसरे शब्दों में यदि हम ज्वालामुखी के बारे में कहें तो ज्वालामुखी पृथ्वी की परपटी में एक छिद्र है जिसके माध्यम से विस्फोट के दौरान गैसें, पिघली हुई चट्टानें, लावा, राख, भाप आदि बाहर की ओर उत्सर्जित होते हैं, है ना। ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक जल वाष्प गैस निकलती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन जैसी कई अन्य गैसें भी निकलती हैं। ज्वालामुखी में जल वाष्प की मात्रा लगभग 60 से 90% तक होती है। तो अगर ये पूछा जाए कि ज्वालामुखी विस्फोट के समय उसमें से सबसे ज़्यादा क्या निकलता है, तो जल वाष्प निकलती है सबसे ज़्यादा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। ज्वालामुखी के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो ज्वालामुखी में क्रेटर क्या होता है, मैग्मा क्या होता है, लावा क्या होता है और सिंडर क्या होता है, तो इसके बारे में आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, क्रेटर किसे कहते हैं, तो क्रेटर ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्रेटर कहते हैं। ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्रेटर कहते हैं, है ना। फिर आगे देखिए, मैग्मा किसे कहते हैं, तो मैग्मा चट्टानों का पिघला हुआ रूप है जिसकी रचना ठोस, आधी पिघली अथवा पूरी तरह पिघली चट्टानों के द्वारा होती है और जो पृथ्वी के सतह के नीचे निर्मित होता है ना। तो मैग्मा क्या होता है या मैग्मा किसे कहते हैं, तो मैग्मा जो होता है वह चट्टानों का पिघला हुआ रूप होता है, मैग्मा। अब आगे देखिए, लावा किसे कहते हैं। मैग्मा के बाहर निकलने वाले रूप को लावा कहते हैं। जब तक लावा धरातल के अंदर रहता है, पृथ्वी के अंदर रहता है, तब तक उसे मैग्मा कहा जाता है। और जब यही मैग्मा बाहर निकलता है तो लावा का रूप ले लेता है या उसी को लावा कहते हैं। आगे देखिए, सिंडर किसे कहते हैं, तो बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है जिसे हम सिंडर कहते हैं, है ना। बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है या परिवर्तित हो जाता है जिसे हम सिंडर कहते हैं। तो ये ज्वालामुखी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। अब आगे देखते हैं ज्वालामुखी के प्रकार के बारे में कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। तो ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। अब देखिए, सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी है जिससे लावा, गैस, राख, जलवाष्प तथा विखंडित पदार्थ हमेशा निकलते रहते हैं। इस ज्वालामुखी से मैग्मा, लावा के रूप में राख, जलवाष्प तथा अन्य विखंडित पदार्थ हमेशा बाहर निकलते रहते हैं, उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। अब आगे देखिए, प्रसुप्त ज्वालामुखी किसे कहते हैं। देखिए, ऐसा ऐसा ज्वालामुखी जो वर्षों से सक्रिय नहीं हुआ है लेकिन यह कभी भी सक्रिय हो सकता है ना। ऐसे ज्वालामुखी या वह ज्वालामुखी जो वर्षों से सक्रिय नहीं हुए हैं लेकिन वह भविष्य में कभी भी सक्रिय हो सकते हैं, उन्हें प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। शांत ज्वालामुखी किसे कहते हैं, ऐसे ज्वालामुखी जो कई वर्षों से सक्रिय नहीं हुए हैं और जिनकी भविष्य में सक्रिय होने की संभावना भी नहीं है, ऐसे ज्वालामुखी शांत ज्वालामुखी कहलाते हैं। तो ये हमने ज्वालामुखी के प्रकारों के बारे में जाना। अब इसके आगे देखते हैं। तो चलिए अब विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो किलायु विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। यह कहाँ है, तो हवाई द्वीप पर, यूएसए के हवाई द्वीप पर स्थित है। आगे है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन कौन से ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो देखिए, किलायु ज्वालामुखी कहाँ है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है। मोनोलोवा ज्वालामुखी कहाँ है, तो यह भी हवाई द्वीप पर स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका के।
सेंट हेलेंस, यह ज्वालामुखी कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो ये प्रमुख 3 ज्वालामुखी थे जो कि कहाँ हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अब आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं इटली के महत्वपूर्ण ज्वालामुखी। देखिए, इटली में एक ज्वालामुखी है विसुवियस। तो विसुवियस कैसा ज्वालामुखी है? यह एक विसुवियस एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है जो कि कहाँ स्थित है? तो इटली में। इसके बाद है माउंट एटना। माउंट एटना कैसा ज्वालामुखी है? तो माउंट एटना एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि इटली में है। स्ट्राम्बोली, यह भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है, यह भी कहाँ है? तो इटली में। अब देखिए, यह महत्वपूर्ण बिंदु है कि स्ट्राम्बोली एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह इटली के सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है। इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है ना। यह महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको आप याद रखना कि किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो इंडोनेशिया में एक ज्वालामुखी क्राकाटोआ। इसके अलावा माउंट मेरापी भी ज्वालामुखी कहाँ है? तो इंडोनेशिया में। ये 2 ज्वालामुखी कहाँ है? तो इंडोनेशिया में महत्वपूर्ण है, इसको भी आप याद रखिए। उसके बाद है कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ है? तो इक्वाडोर में है। यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। फिर है ओजोस डेल सलाडो। यह ज्वालामुखी कहाँ है? तो अर्जेंटीना चिली में है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित यह सक्रिय ज्वालामुखी है ना। ओजोस डेल सलाडो यह विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। फिर उसके बाद है एकांकागुआ ज्वालामुखी पर्वत। यह विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी है ना। इसके ऊपर क्या था? इसके ऊपर जो ज्वालामुखी था वह सक्रिय ज्वालामुखी था जो कि सबसे ऊंचाई पर स्थित है। और ये कैसा ज्वालामुखी है? यह सबसे ऊंचाई पर तो स्थित है पर यह शांत ज्वालामुखी है ना। तो ये ज्वालामुखी थे। देवबंद ज्वालामुखी कहाँ है? तो ईरान में है। पोपा ज्वालामुखी म्यांमार में। किलिमंजारो कहाँ है? तो तंजानिया में। किलिमंजारो क्या है? एक ज्वालामुखी है जो कि कहाँ है? तंजानिया में। माउंट एरबुस, यह अंटार्कटिका महाद्वीप में है। इस महाद्वीप का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है कौन सा? माउंट एरबुस। फिर उसके बाद फ्यूजियामा ज्वालामुखी और माउंट एसो, ये 2 ज्वालामुखी कहाँ हैं? तो जापान में है। फिर इसके बाद है नारकोंडम और बैरन ज्वालामुखी। ये दोनों ज्वालामुखी कहाँ है? तो भारत में है। बैरन ज्वालामुखी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ये कहाँ है? तो भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित हैं। तो दोस्तों, ज्वालामुखी के बारे में हमने पढ़ने का प्रयास किया। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर ज्वालामुखी से ही संबंधित हैं। यदि आपको इन प्रश्नों के उत्तर पता हो तो कमेंट करके बताना। तो दोस्तों, ये पीडीएफ है जिससे हमने ज्वालामुखी के बारे में पढ़ने का प्रयास किया। आप लोग इसको एक बार एक साथ में देख सकते हैं। आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखकर आपने कुछ तो सीखा होगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।